भी इतने नंबर काउंटर पे इतने बजे हमारा बंदा होगा और आप निकल जाओगे। जो कांग्रेस गवर्नमेंट के लास्ट 2 साल थे तब इन लोगों को पता लग गया था ये काउंटर सेटिंग वाला एक काम चल रहा है। नेपाल से आ जाते हैं, हमारे कौन सा बॉर्डर क्लोज है। जितने भी एमपीज ने लेटर्स दिए हैं पैसे लेकर, वहां से डिटेल मंगाई जाए, अमेरिका कनाडा जहां जहां से बच्चे रिपोर्ट होकर आ रहे हैं, किस किस एमपी की लेटर के थ्रू गए हैं। अगर एक हम एनजीओ लोगों के पैसे निकलवा सकता है, मोगा प्रशासन, चाहे आप एसएसपी लगा लीजिए, डीएसपी से लगा लीजिए। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम जी पंकज सूद है और मैं उपभोक्ता अधिकार संगठन कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब प्रधान हूँ। ये एक हमारा नेशनल एनजीओ है जिसका मैं 24 स्टेट्स में है और मैं उसका पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। पंकज जी, आपने कुछ दिन पहले एक ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ खुलासा किया था, क्या था खुलासा? विस्तार से हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जी, मैंने पिछले साल 26 जून को एक हम लोगों ने प्रेस नोट जारी किया था पंजाब लेवल पे, और पंजाब सरकार को हम लोगों ने चेताया था कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो ये घपलेबाजी कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल के और उनको पैसे लेकर बाहर भेज रहे हैं, तो उन पर नकेल कसी जाए। उसमें क्या हुआ था, कुछ कुछ जगहों पे तो इन्होंने कार्रवाई शुरू की थी, पर उसके बाद आपको पता ही है राजनीतिक सिस्टम चल जाता है और पैसा चल जाता है, तो ये कार्रवाई रुक गई थी। अगर उसी टाइम पंजाब सरकार चेती होती हमारी, मेरी इंफॉर्मेशन पे या हमारे बताए उस पे, तो क्या था, तो ये जो अब नमोशी पंजाब सरकार को या हम पंजाबियों को झेलनी पड़ रही है, अभी अमृतसर एयरपोर्ट पे बच्चे रिपोर्ट होके आ रहे हैं, तो हमें वो नहीं झेलनी पड़नी थी। बेसिकली ये एक सिस्टम जो चलता है, जैसे अब मोहाली है, मोहाली एक गढ़ बन गया है। जो मोहाली के डिफॉल्टर हैं उन्होंने चंडीगढ़ के 34 सेक्टर में, 9 में, 8 में अपने ऑफिस खोल लिए हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, और यूटी में उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो वो हो गया। फिर एक गांव में भी लोग बैठे हैं। मैंने जब पिछले साल एक प्रेस नोट जारी किया था और लोगों को भी मैंने अवेयर किया था, पब्लिक को, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को अवेयर भी करती है। हम लोगों ने अवेयर किया था कि पंजाब में सिर्फ 1-2 इमिग्रेशन एजेंट्स हैं बड़े जिनके पास लाइसेंस है लोगों को बाहर भेजने का, तो आप कृपा करके उन्हीं के ही थ्रू अप्लाई करके जाएं, ना कि रैंडम कोई गांव में बैठा है या आगे की आगे नानी चाची ने किसी ने बता दिया वो इमिग्रेशन एजेंट है, तो लोग ऐसे जाते हैं। और फिर एक लोगों की भी गलती है, जब जाना होता है तब किसी को बताते नहीं, किसी से पूछते नहीं, फिर जब पैसे फंस जाते हैं फिर वो सबको ढूंढते भी हमारे पैसे कौन निकाल के देगा। हमारा कंज्यूमर अवेयर मंत्रालय कम से कम हम 100 लोगों को तो पैसे अब तक दिलवा चुके हैं। और क्योंकि जब हम लोग मोहाली या किसी भी एरिया में हमारे एनजीओ का नाम जाता है या किसी सरकारी ऑफिस में नाम जाता है कि भाई हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो राइट वे लोगों के पैसे वापस आ रहे हैं। अगर एक हम एनजीओ लोगों के पैसे निकलवा सकता है तो सरकार के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, पीस ऑफ केक है उनके लिए, है ना। इसलिए ही अगर ये सिस्टम, ये जो अब सरकार ने भी सख्ती की, अब जैसे अब चंडीगढ़ में सख्ती होगी, जो मैंने आपको भी लिस्ट भेजी है 12-13 उनकी पिछली बैकग्राउंड भी चेक करनी चाहिए। वो लोग अपने अपने शहर से घोटाले करके भागे हुए हैं। अगर किसी का इमिग्रेशन का काम चलता है वो अपने शहर में बैठ के करेगा। वो ये थोड़ी है चंडीगढ़, अगर मोगा का बंदा चंडीगढ़ मोहाली में जाके काम कर रहा है इसका मतलब उसने शहर में कुछ किया है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, काइंडली भारत सरकार जितने भी एमपीज ने लेटर्स दिए हैं पैसे लेकर, वहां से डिटेल मंगाई जाए, अमेरिका कनाडा जहां जहां से बच्चे रिपोर्ट होकर आ रहे हैं, किस किस एमपी की लेटर के थ्रू गए हैं, और उन एमपी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पैसे वापस लेके देने चाहिए, क्योंकि ये टिकटें बिकी हैं, इन्होंने चिट्ठियां बेची हैं एमपीज ने। तो ये बहुत बड़ा कारण है। लोग वहां पर जाके पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं जब, तो एमपी की चिट्ठी साथ में लगा देते हैं, हमें भारत में खतरा है। यार डिस्टर्ब थोड़ी है भारत, या हमें पंजाब में खतरा? कौन आप पंजाब में रहते हो, मैं रहता हूं, कहां डिस्टर्ब है भाई? क्या कारण है जो डिपोर्ट होने के बाद पंजाब की आंखें खुली हैं? अब कुछ ही शहरों में इन्होंने इमिग्रेशनों पे रेड करनी शुरू की है, काफी जगह पे रेड कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही चल रहा है, वैसे एडें आ रही हैं, न्यूज चैनल में दिखने को मिली है। क्या कहते हैं भैया? इसमें एक ब्लंट बात है। देखो, मैं तो जो सरकार आ जाए मैं तो उसके अगेंस्ट बोलता ही हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। हमने तो हर मसले में बोलना ही है सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने गलत करना है, हमने उनको चिताना है और कंज्यूमर को अवेयर करना है। बेसिकली मान साहब, मैं पंजाब की बात करता हूं, मान साहब मीटिंग बुला के अपने एमएलए को कह दें, अगर तुमने एसएसपी को या किसी डीएसपी को या एसएचओ को तुमने किसी एजेंट की सिफारिश की तो अपना पढ़ा लिखा विचार लेना। अगर मान साहब इतनी सख्ती से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इतनी सख्ती से अपने ऑफिसर्स को कह देंगे कि तुमने इस मामले में किसी एमएलए की, किसी लोकल पॉलिटिशियन की, किसी भी पार्टी के
तुमने किसी की कोई सिफारिश नहीं लेनी, किसी की सिफारिश नहीं माननी, तो मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। इनके भी हाथ बंधे हैं, क्या करेंगे? अगर एक डीएसपी को एमएलए की लेटर से डीएसपी लगता आगे एरिया में, है ना, तो अगर एमएलए फोन कर देगा, डीएसपी की बेचारे की क्या जरूरत है? एक काउंटर सेटिंग वर्ड है, उसमें आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। एजेंट काउंटर सेटिंग पे एयरपोर्ट्स पे से बंदों को चढ़ाते थे बाहर। जो एंटी सोशल एलिमेंट इंडिया से बाहर गए हैं, कैसे गए हैं? पासपोर्ट कर गए हैं। काफी लोग जाते हैं। यस, नेपाल उतर जाओ, नेपाल कितने लोग उतरते हैं जो इंडिया में वांटेड हैं, एयरपोर्ट पे जिनके एलओसी जारी हुई है, नेपाल में उतर जाते हैं, वो नेपाल से आ जाते हैं। हमारे कौन सा बॉर्डर क्लोज है? ठीक है ना, बाई अगला उतरता है, बाई रोड आ जाता है, पंजाब में आता है, दिल्ली आता है, अपना घूम फिर के फिर नेपाल से निकल जाते हैं। ऐसा यहां पर चलता है। पर ये काउंटर सेटिंग है, ये भी बहुत बड़ा कारण था। अब थोड़ी उसमें सख्ती हुई है पिछले 1-2 साल से। जो कांग्रेस गवर्नमेंट के लास्ट 2 साल थे, तब इन लोगों को पता लग गया था ये काउंटर सेटिंग वाला एक काम चल रहा है। तो वो अमृतसर और जयपुर एयरपोर्ट से चलता था ज्यादा, उसमें आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपने एक स्पेसिफिक काउंटर पे पहुंचना होता था। इतने नंबर काउंटर पे इतने बजे हमारा बंदा होगा और आप निकल जाओगे। मोगा प्रशासन, चाहे आप एसएसपी लगा लीजिए, डीएसपी लगा लीजिए, डीसी लगा लीजिए, एडीसी लगा लीजिए, वो अपना काम कर ही नहीं सकते जब तक उनको लोकल एमएलएस की हरी झंडी नहीं मिलती। सबसे बड़ी त्रासदी जो मोगा की वो ये है, जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे बेटर है इनको बाईपास किया जाए। डीजीपी साहब अपने हुक्म जारी करें और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब अपने हुक्म जारी करें, और इंडिपेंडेंटली, मैं पहले भी बहुत बार खबरें लगा चुका हूं कि मोगा के जितने भी सरकारी बेचारे अफसर हैं उनको काम नहीं किया देने जा रहा। इससे अच्छा जो लोकल पार्टी के, जो रूलिंग पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, उनको ही एडीसी डीसी बना के बैठा दो यार। जब फोन ही उन्होंने लगाने होंगे, कहीं बगैर फोन ही नहीं होने, तो उनको ही लगा दो भाई। कहीं किसी जाली एजेंट के शिकंजे में मत फंसना, अपनी सारी उम्र की कमाई और अपना सारा सिस्टम अपना कहीं खत्म ना कर बैठना। धन्यवाद।